बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। ये सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स इसका जो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में रिपीट कई दफ़ा हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो कैपेसिटर की जियोमेट्री और उसके दरमियान जो हम मीडियम इंसर्ट करते हैं यानी डाइइलेक्ट्रिक, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। तो कंसीडर कीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है इस वक्त, इन दोनों का एरिया जो है प्लेट्स का वो ए है और इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस डी है। और कंसीडर कीजिए ये डी डिस्टेंस स्मॉल है क्योंकि ये दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो तब तो ये बात ठीक है, अगर यूनिफॉर्म ना हुआ तो हमें फार्मूला जो है फिर चेंज करना पड़ता है। तो अब देखिए, अगर दरमियान में हम कंसीडर कीजिए कि यहाँ पे वैक्यूम या एयर है, वैक्यूम या एयर, तो इस वक्त कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसकी इक्वेशन हम ये लिखेंगे, सी वैक्यूम इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा Q ओवर V। अब देखिए, इसको आप ऐसे कीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। अगर जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर की इस प्लेट पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। और इन दो कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है और दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस D। तो अब देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा है, तो उसमें मैं लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू V ओवर D, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से। इसको आप इक्वेशन जो है आप 2 कह दीजिए। अगर कैपेसिटर जो है दोनों की प्लेट पे चार्ज है वो Q है, यानी हम देखते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो एक जैसी है। गाउस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटरी चार्ज प्लेट्स। तो वहाँ से हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसकी इक्वेशन जो है वो ड्राइव की है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटरी चार्ज प्लेट्स हमें पता है वो होती है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे क्या चीज़ है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और आप ये भी कहते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी यहाँ पे एक ख़ास सरफेस पे ख़ास एरिया पे जो चार्ज की मिकदार है वो एक जैसी पड़ी है। ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब सिग्मा जो है वो आपके पास होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर मैं सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह आ जाएगा चार्ज ओवर एरिया और ऑलरेडी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है। इसको अगर मैं इक्वेशन 3 कह दूँ। अब देखिए, आप ऐसे कीजिए, इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कीजिए। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करूंगा, इन दोनों की लेफ्ट साइड क्या होगी, इक्वल, तो राइट भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा, 2 जो है वो यहाँ पे ये है V ओवर D। अब आप ऐसे कीजिए, इस V को इधर ले आए तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी Q ओवर V इज इक्वल टू, ये फैक्टर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए,
अगर इक्वेशन 1 देखें तो Q/V जो है वो C के इक्वल है, यानी C क्या चीज़ है, कैपेसिटेंस। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ कैपेसिटेंस कब है, जब वैक्यूम है, इज इक्वल टू हमारे पास आती है A/ε0/D। तो ये स्टूडेंट्स ये कैपेसिटेंस जो है उसका फार्मूला है, यानी कैपेसिटेंस जो है डिपेंड करती है उसके एरिया पे, कैपेसिटर की प्लेट्स जो है उसके एरिया पे, और दोनों के दरमियान जो सेपरेशन D है। और एप्सिलॉन नॉट ये बताता है कि दरमियान में या तो वैक्यूम है या एयर है, यानी अभी हमने कोई मीडियम इंसर्ट नहीं किया। जैसे ही हम कोई कैपेसिटर जो है उसके दरमियान जो है एक इंसुलेटर जो है इंसर्ट कर देंगे तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी ER आ जाएगी। अब देखिए अगर हम यहाँ पे मीडियम ऐड करेंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला बन जाएगा C मीडियम इज इक्वल टू A/ε0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ER का फैक्टर ओवर क्या आ जाएगा, ये D आ जाएगा। अब देखिए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी जैसे ही हम कोई डाई इलेक्ट्रिक जो है मीडियम ऐड करेंगे यहाँ पे। जब हम यहाँ पे कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऐड करेंगे तो उसकी कोई ना कोई रिलेटिव परमिटिविटी होगी। और याद रखिएगा इसकी वैल्यू जो है एयर या वैक्यूम के अलावा जितनी भी आपके पास मटेरियल है, ER जो है इसकी वैल्यू जो है वो 1 से क्या होगी, ज़्यादा ही होगी वैक्यूम या एयर के अलावा। तो अब ये ER की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी, फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस उतनी बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा हमने कोई वैक्यूम जब ऐड नहीं किया, जब हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक ऐड नहीं किया तो ये फार्मूला है वैक्यूम के लिए या एयर के लिए। अगर मीडियम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। हमने यही पढ़ा था कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है उसके एरिया पे, डिस्टेंस यानी उसकी शेप पे, और दरमियान के मीडियम जो हमने ऐड किया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है। जब हम कोई डाई इलेक्ट्रिक जो है, एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक ऐड करते हैं उससे ये काम होते हैं। इसको अंडरलाइन कीजिएगा इन बातों को। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है पहले से। जो कैपेसिटर की प्लेट है उस पे जो चार्ज है यानी Q वो सेम रहते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, और जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये 3 बातें बुक में लिखी हैं, लेकिन याद रखिएगा जब आप डाई इलेक्ट्रिक ऐड करते हैं उससे और भी काम होते हैं। जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है आपकी, ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी ये भी डिक्रीज हो जाती है। और एक और चीज़ है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा, वो भी डिक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो हमारे पास ER है इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ER इज इक्वल टू C मीडियम ओवर C वैक्यूम। अगर आप जब कैपेसिटेंस आपने मीडियम में देखी और वैक्यूम में देखी, इन दोनों की रेशो देखोगे तो आप उस डाई इलेक्ट्रिक जो भी इंसुलेटर है यानी उसका कांस्टेंट देख सकते हैं। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसके कोई यूनिट नहीं होते, ये एक रेशो है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कीजिए और लेक्चर को ध्यान से सुना करें। आप अपनी राय से हमेशा हमें जो है वो अपनी सजेशन जो है देते रहते हैं, तो लाजमी कमेंट्स किया करें। आपके जो क्वेश्चन हैं उनको आंसर भी दिया जाता है।
तो प्लीज़ लेक्चर को मैक्सिमम दोस्तों तक लास्ट में शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।